जय श्रीमन नारायण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी भक्त सुने पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 3। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारायण के प्रति जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे दिव्य संतमो, नारायण ने नारायण के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्म्य में श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा भूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कामाख्य वन में चले गए। वहाँ अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ कामाख्य वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विग्रह होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहाँ जा आकर आलस रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर कूद हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा घूरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धंधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से कुद्र भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोहित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, ये कौन जानता है कि क्या होगा। ये संसार करने वाले, संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज
आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्वमंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता है? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विघल हुए सबके भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रसन्न आपने हमसे किया है वही प्रसन्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रसन्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदय पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीष्मो, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने से मेरे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति अग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने में दोनों पक्ष घड़ियाँ प्रहर त्रिपहर 6 ऋतुओं मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग, इसी प्रकार पर्यार्थ तक जो काल है, ये सब और नदी समुद्र तालाब कुएं बावली गढ़ियाँ सोते लता औषधियाँ वृक्ष बाँस आदि पेड़ वन की औषधियों नगर गांव पर्वत पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्त नहीं है जो आपने अतिथ्राष्ट देवता के बिना रहता है। आपने अपने अधिकार में बुरे पूजे जाने वाले सभी फल को देने वाले हैं। आपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडवों नंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय अधित मास को सब लोग बोले कि ये मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। ये मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर ये मास निर्धोग प्रभारहित दुख से घिरा हुआ, अतः खिन्न मन चिंता से ही ग्रस्त मगन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा।
उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, ऋषियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुद यहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधमास क्या बोला। इत श्री वह नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 3रा अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। आप सभी भक्तों ने 3रा अध्याय पूरा सुना। अब 4था अध्याय दूसरी वीडियो में सुने और इस कथा का पूरा आनंद लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण।